तो आज हम लोग स्पीड का पहले करंट अफेयर देख लेते हैं। बताइएगा, 1 जनवरी 2024 को दक्षिण नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के श्रीनिवास। बी श्रीनिवास को। डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 1 जनवरी 2024 को मनाया है? 66वां। ये कौन सा नंबर था? 66वां था। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को हुआ था। कब हुआ था? 1958। और इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। 15 अगस्त 1969 को हुआ था। किस राज्य के हटके समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा हाल ही में दिया गया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हटके समुदाय कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश है। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? बी आर कम्बोज। किसे किया गया है? बी आर कम्बोज। ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता किसने संभाली है? रूस संभाला है। यानी कि ब्रिक्स 2024 का अध्यक्षता कौन करेगा? रूस देश करेगा। रूस का राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस का राजधानी कहाँ है? मॉस्को। क्रेमलिन कहाँ स्थित है? क्रेमलिन एक शहर है जो कि रूस में स्थित है। भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया है? भारत और यूएई। भारत और यूएई संयुक्त अरब अमीरात। डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया हाल ही में? पाकिस्तान। ये पाकिस्तान और इंडिया में ये एक समझौता है जो कि बताना रहता है कि हमारे पास कितना परमाणु है और उस पाकिस्तान को बताना रहता है कि उसके पास कितना परमाणु बम है। कहाँ के राज्यपाल ने संवाद @राजनिवास लॉन्च किया है? दिल्ली। ये दिल्ली के राज्यपाल हैं। दिल्ली के भी राज्यपाल कौन है? विनायक कुमार सक्सेना। कौन है? विनायक कुमार सक्सेना। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली के? अभी अरविंद केजरीवाल, जो कि हाल ही में हिरासत में है ईडी के। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश के मथुरा में किया गया। कहाँ गया? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर-19 खिताब जीता? हाल ही में जीता है अनाहत सिंह जीते हैं। किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? राज्य बताना। ये गुजरात में किया गया। गुजरात में किया गया। ये किस देश का माउंट लेबोटोवी ज्वालामुखी हाल ही में फटा है? इंडोनेशिया का है। माउंट लेबोटोवी ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में, जो कि हाल ही में वो फट गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो 2024 में कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर बन गया। कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर बन गया है। 2024 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौत के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है? भारत है। कौन है? भारत है। किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में नियुक्त किया गया है? ये अरिंदम बागची को किया गया। किसे किया गया? अरिंदम बागची को, जो कि पहले भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे। क्या थे? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे। किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व सूचना के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश के। थोड़ा सा तेज रखिएगा। राहत वाणी केंद्र किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? शहर का नाम बताना है। प्रयागराज में किया गया। कहाँ किया गया? प्रयागराज में। इलाहाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया? प्रयागराज किया गया। पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया प्रयागराज में। केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? बेंगलुरु में करेगा। कहाँ करेगा ये? बेंगलुरु में करेगा। किसने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार हाल ही में संभाला है? संजय जसजीत सिंह। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? बी आर गवाई को किया गया। किसे किया गया? बी आर गवाई को किया गया। किस राज्य की कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है?
पश्चिम बंगाल। कादियाल साड़ी कहाँ का है? पश्चिम बंगाल है, जिसको जीआई का टैग मिला। जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है जीआई का। अच्छा, इस दरोगा में क्वेश्चन पूछे हुए था कि जीआई का टैग कौन देता है? ये डब्ल्यूटीओ देता है। कौन? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देता है। उसका स्थापना कब हुआ था? 1995 में। इसका पहले क्या नाम था? गैट था, GATT था, गैट। 1995 में इसे WTO, गैट का नाम बदलकर WTO कर दिया गया था। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश के त्रिपाठी। ये दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? ये केरल के हैं। आरिफ मोहम्मद कहाँ के राज्यपाल हैं? केरल के, जो कि एक पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। उस पुस्तक को ये विमोचन किए। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? ये रणधीर जायसवाल को किया गया। किसे किया गया? रणधीर जायसवाल। पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन थे? तो ये अरिंदम बागची थे, जो कि क्या संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। तो नए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है? रणधीर जायसवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। तेलंगाना राज्य बताना। ये तमिलनाडु में किया। कहाँ किया? ये तमिलनाडु में किया। इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.7%। इंडिया रेटिंग्स ने 6.7% भारत की वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? शहर बताना। मुंबई में। कहाँ किया गया? मुंबई में। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन मुंबई में। कौन मिसेज इंडिया वन इन अ मिलियन 2023 की विजेता बनी है? रूपिका ग्रोवर बनी। कौन बनी है? रूपिका ग्रोवर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है? आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश का। किसका? ये आंध्र प्रदेश का। राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? छत्तीसगढ़ किया है। कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में। किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक हाल ही में घोषित किया है? मध्य प्रदेश। ये देश बताना है। किर्गिस्तान किया है। कौन किया है? किर्गिस्तान। हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया किर्गिस्तान। किस राज्य के बांचो सिल्क को जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश। कादियाल साड़ी पूछेगा तो पश्चिम बंगाल। ठीक है। और अभी हमने क्या पूछा? ये बांचो शिल्प क्या है? बांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ मिला है? गोवा में मिला। कहाँ मिला है? गोवा में। हाल ही में किस राज्य में चंदूबी उत्सव मनाया गया है? असम में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? असम में मनाया गया। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिला है? ये सुरेंद्र मुखोपाध्याय को दिया गया। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 सुरेंद्र मुखोपाध्याय। ठीक है। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी किस राज्य ने दे दिया है? मध्य प्रदेश। किसका? ये मध्य प्रदेश। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश का एक योजना है। ठीक है। किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? इसरो। स्पेसएक्स। इसका ऑनर कौन है? स्पेसएक्स एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क। कहाँ के हैं रहने वाले? एलन मस्क अमेरिका के हैं। ट्विटर का अभी हाल में अधिग्रहण कौन किए हैं? एलन मस्क किए हैं। बीसीसीआई ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? सुमित शर्मा। कौन है? सुमित शर्मा। पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किस राज्य ने हाल ही में किया है? पोइला बैसाख ये पश्चिम बंगाल। पास से पोइला, पास से पश्चिम बंगाल। पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है पश्चिम बंगाल। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है भारत का? पंजाब बन गया। कौन बन गया? पंजाब। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया है? फ्रांस बना है। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बना है। भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है? अमेरिका। संयुक्त अरब अमीरात में। ये यूएई में है। कहाँ?
UAE। किस राज्य के डोंगरिया कोंध साल को जीआई टैग मिला है? उड़ीसा का। डोंगरिया कोंध साल किस राज्य का है? उड़ीसा का। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? एड्रियन क्रूज को किया गया। किसे किया गया? एड्रियन क्रूज को किया गया। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर है? चेन्नई है। कौन सा शहर है? चेन्नई। तमिलनाडु का राजधानी कहाँ है? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन है। कौन है? एम.के. स्टालिन। किस राज्य ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? गुणोत्सव असम। किस राज्य का है? असम का। कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? नेपाल करेगा। कौन करेगा? नेपाल करेगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में किसे सीईओ नियुक्त किया है? रघुराम अय्यर। भारतीय ओलंपिक संघ का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? रघुराम अय्यर को। पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे चुना गया है? विराट कोहली। किसे चुना गया? विराट कोहली को। 7 जनवरी 2024 को कौन सा नव वर्ष मनाया गया है? महायान नव वर्ष। पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू हाल ही में कौन किया है? ओम बिरला। जो लोकसभा के क्या है? अध्यक्ष हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, जो कि कार्यक्रम का नाम क्या है? पंचायत से संसद तक का ये उद्घाटन किए। पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण हाल ही में कौन किए हैं? नरेंद्र मोदी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पृथ्वी विज्ञान योजना। आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है? आईआईटी मद्रास। बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे बने हैं। बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे बने हैं। किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण हाल ही में किया है? इसरो किया। कौन किया है? इसरो किया है। टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा हाल ही में किया है? तमिलनाडु में किया है। कहाँ किया है? तमिलनाडु में किया। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का कहाँ शुरू किया गया है? इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 ये गोवा में किया गया। कहाँ? गोवा में। कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? भारत। वहाँ जो सर्वाधिक पर्यटन हाल ही में किस देश के गए हैं? भारत के गए हैं। ठीक है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू कहाँ का चिड़ियाघर में निधन हो गया? ये भोपाल के। भालू जो नाम बबलू था उसका निधन हो गया। कहाँ था? भोपाल का। किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सुचेता सतीश। कौन है? सुचेता सतीश। आज का हम सेट वाला क्वेश्चन तो देख लेते हैं। बताइएगा, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका यानी कि PIL की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। किस देश से? अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित JVP समिति ने कब अपना सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था? 1949। जे से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पटाभी सीताराम मैया, 3 समिति थे। ठीक ना? वो कब अपना सिफारिश लागू किए थे? 1949 में। ये तीनों समिति किससे संबंधित है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली कौन सी थी? ऑप्शन सुनिएगा, संयुक्त भारत, भारत संघ, अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ। सरकारी आयोग का गठन किसके लिए हुआ था? संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए हुआ था। संघ और राज्य के मध्य संबंधों की जांच के लिए किया गया था। ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान में महान्यायाधीश जो होता है, अटॉर्नी जनरल जो होता है, कौन सा अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में। वह संसद में संयुक्त बैठक, अच्छा वो संसद में बैठक में भाग ले सकता है या नहीं ले सकता? ले सकता है। संसद में बैठक ले सकता, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, वो वोटिंग नहीं कर सकता।
पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? 243 के डी। अनुच्छेद 243 के डी में। आरक्षण किसमें? अनुच्छेद 243 के डी में। धर्म विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? 3 माह। 3 माह तक रह सकता है। कितने माह तक? 3 माह तक। अक्टूबर 1934 में कहा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी? वाराणसी। पटना में हुआ था। पटना में हुआ था। रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त किए गए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान की सीमा का रेखा निर्धारण के लिए किया गया था। भारत पाकिस्तान की सीमा निर्धारण के लिए रेडक्लिफ समिति का गठन किया गया था। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? रफीक जकारिया, राम मनोहर लोहिया, लॉर्ड माउंटबेटन। राम मनोहर लोहिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दिया गया था? बनारस अधिवेशन। कहाँ? बनारस अधिवेशन। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी पूरे देश में हड़ताल किए थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे। बिहार में लोटा विद्रोह जो कि 1856 में हुआ था, कहाँ हुआ था? किस जिला में? ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में। लोटा विद्रोह 1856 में मुजफ्फरपुर में। अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? 7 सरकारों में विभाजित। 7 सरकारों में विभाजित था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? ऑप्शन सुनिएगा। मजलिस खास, मजलिस खलबत, मजलिस खलबत। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को कहा जाता था मजलिस खलबत। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? उनका दामाद जामिल। उनका दामाद जामिल, जो कि भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी था, जामिल। ऋग्वेद काल की किस नदी को हिरण्यनी कहा गया है? सिंधु को। हिरण्यनी कहा गया किस नदी को? सिंधु नदी को। जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? शाम 6 बजे। ग्रीनविच से भारत का समय कितना आगे है? कितना आगे है ग्रीनविच से भारत का समय? सोचिए, भारत का समय ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे। कितना है? 5.5 घंटा आगे है। तो बताइएगा, अगर भारत में दोपहर के 1 बज रहा हो तो 5.5 घंटा आगे कब होगा? शाम के 6:30 बजे। ठीक है। पृथ्वी के अपनी कक्ष से सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। और अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं? निकटतम दूरी को उपसौर और अधिकतम दूरी को अपसौर। अपसौर। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? अनाई मुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? लूनी नदी। नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कहाँ बहती है नर्मदा नदी? गुजरात में। कहाँ बहती है? गुजरात में। बुशमैन जनजाति कहाँ पाया जाता है? कालाहारी रेगिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कालाहारी रेगिस्तान में। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है? किस शहर में? मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई। कोलकाता। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है? मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में होती है। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य तत्व क्या है? बैंक, कीमत, श्रमिक श्रम। कीमत क्या है? कीमत है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? ऑप्शन है एडीआर, जीडीआर, एसडीआर। एसडीआर क्या होते हैं? एसडीआर। कौन सी नदी है? निम्न से कौन सी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? ऑप्शन सुनिएगा। गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या फिर सतलज। गोदावरी। कौन भारत में उद्गम कहाँ और किसका है? गोदावरी का। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जो ग्रैंड बैंक में स्थित है, वो कहाँ स्थित है? किस महासागर में? उत्तरी अटलांटिक महासागर या फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर? उत्तरी अटलांटिक महासागर। देखिए, ग्रैंड बैंक में क्या है, तो सर्वाधिक मात्रा में मत्स्य का पालन होता है, मत्स्य वहाँ पाया जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ? उत्तर अटलांटिक महासागर में।
ठीक है। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करने तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए कुसुम योजना लॉन्च किया गया है। ठीक है। बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में। कब किया गया था? 2006 में। भंडारी समिति किससे संबंधित था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। किससे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से भंडारी समिति। सुशासन पुरस्कार हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है? हरियाणा। सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? हरियाणा। रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, सलमान रुश्दी या फिर गौतम चिकरमानी? गौतम चिकरमानी। 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? युगांडा में किया गया। नाम का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट होता है। अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लो का संबंध किस खेल से है? पैरा बैडमिंटन से। मैन बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित व्यक्ति जो है जॉर्जी गोस्पोदिनोवा का संबंध किस देश से है? जर्मनी से, दक्षिण अफ्रीका से, फिर बुल्गारिया से? बुल्गारिया से। तेज रखिएगा, किस देश से? बुल्गारिया से। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? अफगानिस्तान है जो कि शीर्ष पर है। वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? LVM 3M3। देखिए वन वेब इंडिया 1 पूछेगा ना तो LVM 3 जो है तीनों सब में कॉमन होगा, तो 1 पूछेगा तो LVM 3M2, 1 पूछेगा तो 2 हो जाएगा, 2 पूछेगा तो 3 हो जाएगा, 3 पूछेगा तो 4 हो जाएगा। एक बढ़ाते चलना। तो इंडिया 2 है क्या? वन वेब इंडिया 2 है तो LVM 3M3 हो जाएगा, और 3 वाला पूछेगा तो LVM 3M4 हो जाएगा। ठीक है। पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जेम्स मॉरेब बने। कौन बने हैं? जेम्स मॉरेब। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत विश्व में कौन सा देश बन गया? चौथा देश बन गया। कौन बन गया? चौथा। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से होती है? फ्रेंच से हुई है। किससे हुई है? फ्रेंच से हुई है। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। कौन? स्वर्ण पदक। महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान सविता पुनिया, जो कि गोलकीपर है। क्या है? गोलकीपर है सविता पुनिया। निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में पाया जाता है। कहाँ? पश्चिमी घाट। लिबेरो शब्द वाली का संबंध किस खेल से है? लिबेरो वॉलीबॉल से। किससे है? वॉलीबॉल से। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? विटामिन डी। एक आवेशित चालक परावेश कहाँ होता है? बाहरी सतह पर, भीतरी सतह पर, मध्य बिंदु। बाहरी सतह पर होता है। कहाँ होता है? बाहरी सतह पर। स्वकोशी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन, स्टार्च या फिर प्रोटीन में? स्टार्च होता है। किसमें होता है? स्टार्च में। ईस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पाद क्या होता है? बताइए तो। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, शराब और ऊर्जा होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, शराब या फिर अल्कोहल होता है, और ऊर्जा। परागकण क्या होता है? परागन क्या होता है? पराग कोश से वर्तिकाग्र में परागन का स्थानांतरण को क्या बोलते हैं? परागन बोलते हैं। पराग कोश से वर्तिकाग्र में परागन का स्थानांतरण को क्या बोलते हैं? परागन बोलते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। गैस में अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। किसके बढ़ाने से बढ़ जाती है? समझिएगा। तापमान में गिरावट से, दबाव में कमी से, दबाव में वृद्धि से, तापमान में वृद्धि से। गैस के अणु की गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक हीटर में ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होता है? विद्युत ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा में होता है। किसमें होता है? इलेक्ट्रिक हीटर विद्युत ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा में होता है। ENT जो कि कान नाक गला का जो डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। लेंस नहीं, अवतल दर्पण का।
दहन एक प्रतिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया कौन कर, ऑप्शन है हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 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 इस दहन के लिए ऑक्सीजन होना क्या है, अनिवार्य है। ऑक्सीजन के बिना कोई भी वस्तु जल नहीं सकता। पानी को जीवाणु रहित करने के लिए कौन सी अधातु इस्तेमाल की जाती है, ब्रोमीन, क्लोरीन, गंधक, क्लोरीन क्लोरीन। कौन से, क्लोरीन। आभूषण बनाते समय उसमें सोने के साथ मिश्रित धातु उसमें क्या मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है। सोने के साथ तांबा मिलाया जाता है। बोतल और जार बनाने के लिए कौन सी कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है, पीईटी का। किसका, पॉली इथाइलिन टेरेफ्थलेट का, पीईटी। किसी ध्वनि की पिच जो है किसके द्वारा मापा जाता है, आवृत्ति द्वारा, फ्रीक्वेंसी द्वारा। किसके द्वारा, आवृत्ति द्वारा। निम्नलिखित में कौन जो है रक्त के संचलन में मदद करता है, ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। इरिथ्रोसाइट। और इरिथ्रोसाइट किसका दूसरा नाम है, आरबीसी का। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट होता है। बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन होती है, डाइन भी होती है और पाउंड भी होती है। क्या क्या होती है, बल को तीनों में माप सकते हैं, पाउंड में भी, डाइन में भी, न्यूटन में भी। एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 10⁵ 10⁵ डाइन होता है। एक न्यूटन में 10⁵ डाइन। एक जूल में कितना अर्ग होता है, 10⁻7। एक जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, 7 अर्ग। मानव में मिनी मात्रा तथा इटाई रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, मरकरी और कैडमियम द्वारा। किसके द्वारा, मरकरी और कैडमियम द्वारा। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग कितना होता है, 10⁻³ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर होता है, कितना होता है, माइक्रोमीटर। गर्भ में रक्त जो होता है, वार्म ब्लड जो होता है, कौन से जंतुओं का में पाया जाता है, मच्छी, पक्षी वर्ग। किसका होता है, पक्षी वर्ग जो रक्त होता है कैसा होता है, गर्म होता है। कैसा होता है, गर्म होता है। ये पेज है ना, स्पीडी का जीएस थोड़ा सा देख लेते हैं। बैगनी का तरंग है, अच्छा किस रंग का तरंग सबसे कम होता है, बैगनी रंग का। सबसे ज्यादा तरंग किसका होता है, लाल रंग का होता है। किसका होता है, लाल रंग का। दूध की शुद्धता किसमें मापते हैं, लैक्टोमीटर से। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या होता है, मायोपिया। दूर दृष्टि दोष का दूर करने के लिए उत्तल लेंस, उसका दूसरा नाम क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, 1971 में। बांग्लादेश का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, जैसे भारत का राष्ट्रपिता कौन है, भारत का राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी। बांग्लादेश का राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान कौन है, मुजीबुर रहमान। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, सन्यात सेन को, सन्यात सेन। तुर्की का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा। सीरी के किले का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था, सीरी का किला, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। कतर देश का राजधानी कहाँ है, दोहा। कहाँ है, दोहा। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना किस वर्ष किया गया था, 1951। देखिए 1951 होगा, 61 होगा, 71, ऐसे ही चलता रहता। 2000 ठीक है ना, 2011 हुआ था, फिर 21 में चूंकि कोविड था उसमें हो नहीं पाया। ठीक, 10-10 साल का अंतराल होता है। कितना साल का अंतराल पे, 10 साल। ऋग्वेद जो है किस अति में पाया, सॉरी गायत्री मंत्र, ऋग्वेद में कौन सा मंत्र पाया जाता है, गायत्री मंत्र। कौन सा, गायत्री मंत्र। औरंगजेब के गुरु कौन थे, मीर मोहम्मद हकीम थे। कौन थे गुरु, मीर मोहम्मद हकीम थे। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में हुआ था। ये भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप कौन सी एक नया राष्ट्र बांग्लादेश को दिया था। उसके बाद शांति के लिए भारत शिमला के बीच शांति समझौता हुआ था। ठीक है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ का है, सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश। दूसरा सर्वाधिक संख्या कहाँ का, महाराष्ट्र का। कहाँ का, महाराष्ट्र का। मेटूर बांध जो है किस नदी में बनाया गया है, कावेरी नदी पे। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, फ़ारेनहाइट बताइएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98.6। सेल्सियस में कितना होता है,
37 डिग्री सेल्सियस। 37 इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन थे? मिहिर सेन थे। कौन थे? मिहिर सेन थे। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, पंडित विष्णु शर्मा। हेन सॉन्ग जो थे कहाँ का ये थे? कहाँ के थे? चीन के निवासी थे। किनके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? कृष्ण प्रथम करवाया था। कौन करवाया था? कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम करवाया था। किस राज्य का राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थे? सरोजिनी नायडू। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृष्णन। ये दोनों कहाँ बनी थी? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में बनी थी। कंपोज जो है घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ये दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील। हाँ, दक्षिण अमेरिका। ब्राजील दक्षिण अमेरिका नीचे में आता है, तो ब्राजील में कंपोज घास का मैदान ब्राजील में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? फेरवानी समिति। अपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। किससे? कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस तरह का इस्तेमाल करते हैं? एथिलीन या फिर इसी को एसिटिलीन गैस भी बोलते हैं। ठीक है। बेल्जिंग में किसका प्रयोग करते हैं? लोहा। एसिटिलीन गैस। किसका? एसिटिलीन। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन B1 का नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन B2 का राइबोफ्लाविन। विटामिन B3 का नियासिन। एक कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.2 जूल होता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या बोलते हैं? बर्न विक्षेपण बोलते हैं। किसका बोलते हैं? बर्न विक्षेपण। लोहे की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। ऑक्सीजन की खोज कौन किया था? जोसेफ प्रिस्टले किया था। जोसेफ प्रिस्टले। फेडरल रिजर्व बैंक कहाँ का केंद्रीय बैंक है? किस देश का? अमेरिका का। कहाँ का? अमेरिका का। न्यूयॉर्क जो है शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? हडसन नदी। किस देश में है ये? अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में है। राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र, नागपुर में। हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। कौन सा? कैल्शियम। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मनु या फिर छबीली से इन्हीं को बोलते थे ना। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? शुक्र। भारत भवन का वास्तुकार कौन था? चार्ल्स कोरिया। आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? लाइसोसोम। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। किस राज्य में? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? ये मुंबई में। जिसका स्थापना फेरवानी की समिति की सिफारिश 1991 में हुआ था। ठीक है। अरावली जो है कैसी पर्वत का उदाहरण है? ये आज से अरावली, आज से अवशिष्ट। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। और हिमालय कैसे है? तो वलित। कैसा? वलित या फिर मोड़दार इसी को बोलते हैं। सतपुरा अवशिष्ट। विंध्याचल अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में। लामोस वेनेजुएला और कोलंबिया में। पंपास अर्जेंटीना में। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपिस एशिया यूरोप में, दोनों में पाया जाता है। कंपोज ब्राजील। पटाना घास का मैदान श्रीलंका। पटाना घास का मैदान श्रीलंका। तो आज के लिए हमारा यही समाप्त होता है।